Hello bachcho, let's see this question. The question says, if the straight lines x plus y minus 2 equal to 0, 2x minus y plus 1 equal to 0 and ax plus by minus c equal to 0 are concurrent, then the family of lines 2ax plus 3by plus c equal to 0 where abc are non-zero is concurrent at. देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर तीन लाइन दे रखी है, तीनों लाइन कॉन्करेंट बता रखी है। उसके बाद आपसे पूछा कि ये जो फैमिली ऑफ लाइन है ना वो कहाँ कॉन्करेंट होगी, ऐसा आपसे पूछा है। तो सबसे पहले हम एक थ्योरम समझते हैं एल आई सपोज करें आपको कुछ इस तरह से दे रखा है, ए आई ऑफ एक्स बी आई ऑफ वाई प्लस सी आई इक्वल टू 0 वेयर आई इक्वल टू 1 2 3। अगर आई इक्वल टू 1 रखूँगा तो फर्स्ट लाइन मिलेगी, 2 रखने पर सेकेंड लाइन और 3 रखने पर थर्ड लाइन। और अगर ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट है, अगर ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है तो मैं यहाँ पर इस तरह से A1 एक डिटर्मिनेंट बनाऊंगा, इन तीनों के मल्टीपल्स है ना, इन तीनों के कोफिशिएंट से एक डिटर्मिनेंट बनेगा, वो क्या आना चाहिए, हमेशा 0 आना चाहिए। तो A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, इन सभी मल्टीपल से बना डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर इस कंडीशन का यूज़ करते हैं क्योंकि मुझे दे रखा है कि तीनों लाइन कॉन्करेंट है। तो 1 1 -2 ये हमने A1 B1 C1 निकाला, A2 B2 C2, A2 B2 C2 ये ऐसा आ गया, और A3 B3 C3, A B और माइनस का C, ये कितना होना चाहिए भाई, 0 होना चाहिए। इसको फाइनली हम सोल्व करेंगे वही एक्सपांशन करके अलोंग R1 के अलोंग एक्सपांशन कर रहे हैं हम। तो एक्सपांशन करने पर क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ आएगा C माइनस का B माइनस का 1 और माइनस का 2C माइनस का A माइनस का 2 और माइनस के 2 के मल्टीप्लाई में आएगा 2b प्लस a, इस तरह से। और ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डेट इज c माइनस बी और प्लस का 2c प्लस का a माइनस का 4b माइनस का 2a इक्वल टू 0, ऐसा हमारे पास रिजल्ट आ गया। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का a, इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 5b और यहाँ पर सोल्व करेंगे तो बन जाएगा 3c। तो 3c माइनस 5b माइनस ए इक्वल टू 0, ये हमारी कंडीशन आ गई। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से अरेंज करते हैं कि c इक्वल टू कुछ लिखा जाए। तो c इक्वल टू कितना आ रहा है, या इसको मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 3 कर देता हूँ, डिवाइड बाय 3 ओनली। तो जिससे क्या होगा, ये c हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस का 5/3 b और माइनस का a/3 इक्वल टू 0, ऐसा हमारे पास आ गया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब आपके पास 2ax प्लस 3by प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए आप इस c की वैल्यू को उठाकर यहाँ रखेंगे और इसको बनाएंगे फैमिली ऑफ लाइन L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0, जिससे आपको पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी पता लग जाएगा कहाँ पर ये कॉन्करेंट रहेगी। या दूसरा तरीका क्या है, सेकंड मेथड क्या है, जो शॉर्ट ट्रिक है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैं कंपेयर कर देता हूँ। मैं दोनों को क्या कर देता हूँ, कंपेयर करने से पहले आपको c, ये जो इक्वेशन नंबर 2 में जो c है ना, जिसका साइन जैसा है, जो मल्टीपल है, वैसे आपको इक्वेशन नंबर 1 में बनाना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में मैं देखो यहाँ c पहले ही अकेला कर चुका हूँ, ऐसा c इक्वेशन नंबर 2 में भी है, दोनों को मैंने कंपेयर कर दिया सीधा सीधा। तो कंपेयर करने से क्या पता लगा कि 2a, x का मल्टीपल 2a आ रहा है ना, तो यहाँ पर x का मल्टीपल क्या है, 2a। तो यहाँ पर मैं इस तरह से लिखूंगा कि a b c है और ये भी a b c आ रही, तो a x, तो मैं क्या लिखूंगा, a का जो मल्टीपल है यहाँ पर आ रहा है माइनस का 1/3, तो a का मल्टीपल है माइनस का 1/3 और इसमें a का मल्टीपल है 2x। सिमिलरली b का मल्टीपल है माइनस का 5/3 इक्वेशन नंबर 1 में, और यहाँ b का मल्टीपल है 3y, और एब्सोल्यूट वैल्यू तो सेम ही है हमारे पास। अगर इसको सोल्व कर लूँ तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 1/6, और इसको सोल्व कर लूँ तो y की वैल्यू मिल जाएगी हमें माइनस का 5/9। तो ये हमारे पास वो पॉइंट है जहाँ पर ये सभी लाइंस क्या होगी, कॉन्करेंट होगी। ये सभी लाइन एक ही पॉइंट से पास होगी और उस पॉइंट का नाम है -1/6, -5/9। इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर होगा -1/6, -5/9, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड दिस। बेस्ट ऑफ लक।